एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर टैरेट रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की सेकंड राशि लीब्रा तुला राशि वाले लोगों के लिए मई 2022 मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग सीज़न बुक कराना चाहते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताएं लीब्रा यानी तुला राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लव रिलेशनशिप्स में इस समय में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और वो अपने पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हैं एट दिस टाइम। ओके, हमारे पास यहाँ पर कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड्स देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ऑलराइट, तो आई होप अभी आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। देखिए, फर्स्ट थिंग इज़ दिस, मैं ऐसा सिनेरियो देख पा रही हूँ इस समय में आपके लव लाइफ में। जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, अगेन सब लोगों से सारी सिचुएशन रेजोनेट नहीं होगी, बट मोस्ट ऑफ द जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मुझे उनके पर्सन के लिए ऐसी लगती है कि इस समय में आप जैसे बहुत ज़्यादा पेन में गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन से गुज़र रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, शायद आपका उनके साथ सेपरेशन है। विद 8 ऑफ कप्स कार्ड, कोई आपको छोड़ के गया है या फिर एक ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। क्वीन ऑफ कप्स, उसका कारण हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद उनकी कहीं और मैरिज फिक्स हो गई है, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कोई अनदर पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता रहता है और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ क्रिएट होने की वजह से आपके जो रिश्ते हैं उसमें एक टावर मूवमेंट आ गया। शायद आपके जो पर्सन हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, या फिर अभी आपको उन पे ट्रस्ट नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन मुझे इस समय में जो करंट सिचुएशन है वो मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ये बताता है कि आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, आप आगे ग्रो करें, स्टेबिलिटी के साथ एक मैच्योर वे में आप लोग आगे बढ़ें और इसको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के रूप में आप लोग आगे लेकर के जाएं। अगर आप लोगों की उनसे बात नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन है, सेपरेशन है इस समय में आपका, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि आपके उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो, बात हो आपकी। अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ें। जजमेंट, यहाँ पर आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि आपको न्याय मिले इस रिलेशनशिप में। अगर
ऐसा है अभी तक कि आपके साथ कुछ चीटिंग हुई है, या फिर आपके एफ़र्ट्स को उतना महत्व नहीं दिया गया, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई आपको जितने की मिलनी चाहिए थी, जितना अभी तक आपने इस रिलेशनशिप में किया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप डिवाइन से प्रे कर रहे हैं विद जजमेंट कार्ड। कुछ लोगों के लिए आपका एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, एक स्पिरिचुअल गाइडेड कनेक्शन तो ज़रूर से है आपका अपने पर्सन के साथ, जिसके लिए डिवाइन भी आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। बट अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने जो पर्सन हैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, और आपके जो पर्सन हैं, मे बी आपके जो पर्सन है वो किसी और से इस समय में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, राइट। और यही वजह है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे गाइस, तो पाएंगे कि इसमें ना यहाँ पर एक कैट भी है, एक ब्लैक रंग की कैट है, जो कि एक नेगेटिविटी को दर्शाती है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को दर्शाती है किसी व्यक्ति के आपकी रिलेशन में। तो अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप इस बारे में कंफर्म हैं, अगर कंफर्म नहीं है तो उसके लिए आप एक पर्सनल टैरो रीडिंग के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। क्लैरिटी मिल सकती है आपको कि आपकी जो सिचुएशन है एग्जैक्टली वो क्या चल रही है। बट ये एक जर्नल रीडिंग है, और इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनसे अट्रैक्टेड हैं वो किसी और से अट्रैक्टेड हैं, और वो जो पर्सन है ना, वो इस रिलेशनशिप में हमेशा कड़वाहट को भरता रहता है। एक आपके जो पर्सन है उनको मिसगाइड करते रहते हैं। आप इस समय मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, स्टक हो चुके हैं, और डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको अभी आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे इस रिलेशनशिप में ग्रो करके आगे जाना है, राइट। देखिए, द एम्प्रेस कार्ड, आप अपने पर्सन को एक ऐसी एनर्जी में मानते हैं जो कि लाइक इन एम्प्रेस हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं अपने लाइफ में, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आपके पर्सन। काफ़ी एक किंग की, एक एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की है। काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो सकते हैं, कोई एनिमल लवर हो सकते हैं, शायद उनके पास खुद के पेट्स हों, हो सकता है वो किसी एनजीओ में वर्क करते हों, या फिर किसी सोशल वर्क में अपना योगदान देते हों। तो उनकी जो गुड वाइब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सो बात की जाए कि आप कैसा फील कर रहे हैं उनके बारे में, तो इस समय में तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है अभी कुछ ही टाइम पहले आपको पता चला हो कोई ट्रुथ, कोई हिडन ट्रुथ, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी लग रही है। बट फिर भी आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़े, इसमें ग्रोथ हो। लेट्स चेक आपके पर्सन क्या फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए लीब्रा यानी तुला राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए एट दिस मोमेंट, मई मंथ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, डेथ कार्ड, हाई प्रेस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द वर्ल्ड कार्ड। ऑलराइट, तो देखिए बात करती हूँ सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी की, जो कि पूरी ओवरऑल एनर्जी होती है। सो शायद इस समय में वो अपने किसी कार्मिक
पर्सन के साथ, एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बात की जाए उनकी फीलिंग्स की, तो वो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली, इन सब के थ्रू वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है, अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस समय में ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ जैसे किसी ने बांध दिए हैं। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है जिसके बिना या जिसकी परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। मे बी शायद उनका कोई फैमिली मेम्बर ही हो, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। आपके जो पर्सन है वो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही पार्टीज़ के साथ और आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड, वो चाहते हैं कि उनकी जो इस समय में रिसेंटली सिचुएशन चल रही है उसमें एक बैलेंस आए, और जिन चीज़ों की वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे या वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों का अंत हो। डेथ कार्ड, देखिए डेथ कार्ड रीबर्थ को भी दर्शाता है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म होके, पुरानी साइकिल्स को ख़त्म होके एक न्यू साइकिल का, एक नई सिचुएशन का निर्माण होना, एक न्यू बिगनिंग होने को भी डेथ कार्ड बताता है। हाई प्रिस्टेस, आपके जो पर्सन हैं, जिस तरह आप उनको एक एम्प्रेस की पर्सनालिटी में देखते हैं, तो वो भी आपको एक हाई प्रिस्टेस की, एक हाईली वाइब्स की पर्सनालिटी में देखते हैं। हो सकता है आप भी कोई सोशल वर्कर हो, टीचर हो सकते हैं आप लोग, कुछ लोगों को सोशलाइज करने का काम करते हैं। टैरेट कार्ड रीडर हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस देने का वर्क करते हैं, या फिर किसी और ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस देते हैं और लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। आपके पर्सन ऐसा मानते हैं कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, नेचर से कनेक्टेड हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको भी पेट लवर्स हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं। आपकी जो वाइब्स हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्स में रहते हैं और ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपके जो पर्सन हैं इस समय में वो चाहते हैं कि जो सही है मैं वही करूं, जिसको जितना मिलना चाहिए मैं सबके साथ एक जस्टिस कर पाऊं, ताकि किसी के साथ भी अगर मैंने पास्ट टाइम में चीटिंग की है तो उस चीज़ को भी मैं इस समय में ठीक कर पाऊँ। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर आपके पर्सन की देख रही हूँ। द मून, इस समय में वो चाहते बहुत कुछ है करना लेकिन कर नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। जब मून की एनर्जी आती है तो मून की एनर्जी होती है जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा बिल्कुल नीच का माना जाता है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन करने वाला होता है। तो आपके जो पर्सन हैं उस समय में उनकी जो एनर्जी है वो मून की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा डिसीज़न नहीं ले पा रहे, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं। बट 9 ऑफ कप्स, वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं और चाहते हैं कि आपके लिए वो अब ओपन अप हों। बट अगेन चाहते बहुत कुछ करना है लेकिन कर नहीं पा रहे, इसलिए डिप्रेस्ड हैं। हो सकता है उनको इस समय में कोई हेल्थ इशू चल रहा हो विथ 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ हेल्थ इशू है, शायद उनके बैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के लिए लग रही हैं। शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, बट स्टिल ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि एक राइट टाइम नहीं है और उन्हें आपको जस्टिस तो देना है, लेकिन वो एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
लेट्स चेक मई मंथ में वो आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए मई मंथ में क्या एक्शंस ले सकते हैं। देखिए, वो इस समय तो आपके द्वारा दिए गए किसी भी ऑफ़र्स को मानने के लिए यहाँ पर मुझे तैयार नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे। उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, फ़िलहाल थर्ड पार्टी की तरफ है और सिचुएशंस की तरफ है। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस बारे में आपको ऑफ़र देने के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के बारे में ज़रूर से सोचेंगे, बट कंफ्यूजन में रहेंगे। कहीं ना कहीं वो इन दोनों चीज़ों के बीच में स्टक हैं, जगलिंग चल रही है उनके माइंड में, और एक फूल की एनर्जी में वो मई मंथ में रहने वाले हैं। फूल की एनर्जी जब आती है तो कहा जाता है कि अभी पर्सन कंफ्यूज्ड है, लेकिन बहुत जल्द उसका कंफ्यूजन दूर होगा और वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ेगा। लेट्स चेक आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। लेट्स अ डार्क bark, I will remain unaffected with what is being thrown at me। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है होने दो, ये कोई भी चीज़ मुझे विचलित नहीं कर सकती। यू आर माई डेस्टिनी, वी आर मीन टू बी टुगेदर एट अवर्स कनेक्शन इज़ फेटेड। बिल्कुल, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं, लेकिन वो एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। सो गाइस, ये थी आप लोगों की लिब्रा तुला राशि वाले लोगों के लिए मई मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और अनदर रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।